सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में मैं सोनू, गणित प्राध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनसोली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा में हम 9वीं कक्षा के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्याओं के संग्रह को संख्या पद्धति कहते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में जो हमारे सीखने के उद्देश्य रहेंगे वे इस प्रकार से हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना और वास्तविक संख्या। अब बच्चों, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का नाम लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या हमारे दिमाग में आती है वे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इससे अगेतर संख्या। बच्चों, रोजाना हम अपने जीवन में बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं, बहुत सारे वृक्षों को देखते हैं और बहुत सारे पशुओं को देखते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि इन सभी को किस प्रकार गिना जाता होगा? प्राचीन समय में बच्चों माना जाता रहा है कि आदिवासी लोग चट्टानों पर लाइन लगाकर या फिर हाथों की उंगलियों पर इन्हें गिना करते थे। परंतु जैसे जैसे लिपि विकसित हुई, चिन्ह बदलते रहे और हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से अनंत तक संख्याएं ली जाती हैं। इसका उपयोग गिनती के लिए भी किया जाता है। जिसे भी संख्याएं संख्या रेखा के दाहिनी तरफ होती है तथा धनात्मक होती है। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह n का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर से बोला जाता है। सबसे पहले जो नंबर इस्तेमाल होता है वह है 1, फिर 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, 4 जमा 1 5, 5 जमा 1 6, 6 जमा 1 7 और इसी प्रकार बच्चों 8, 9 और इससे अगेतर संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। अब बच्चों, अब हम पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स के बारे में जानें। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इससे अगेतर संख्या। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को इस प्रकार दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह W का इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों, अब हम 0 के बारे में कुछ बातें करते हैं। माना एक व्यक्ति के पास 4 पेन है और दूसरा व्यक्ति उससे वो 4 पेन उधार ले लेता है। इस प्रकार पहले व्यक्ति के पास क्या बचा? जी हाँ बच्चों, पहले व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचा। इसे ही बच्चों हम शून्य कहते हैं। एक रोचक बात ये भी है बच्चों कि 0 की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी ने 0 की उत्पत्ति की थी, यानी 0 की खोज की थी। अब बच्चों, हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में चर्चा करते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूपों को शामिल कर लिया जाता है तो हमें इंटीजर्स प्राप्त होते हैं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल करने से बनती हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को इस प्रकार दर्शाया जाता है।
पूर्णांकों को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह जेड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ बच्चों, अब हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। माना एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है और दूसरे व्यक्ति ने उससे वो 100 रुपए उधार ले लिया। दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपए का ऋण हो गया। उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम ऋण 100 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम परिमित संख्या यानी रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। परिमित संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p के रूप में लिखा जाता है। q का मान कभी शून्य नहीं होता। p तथा q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती हैं, जैसे 1/2, ऋण 1/2, 3/4 और 1/5। परिमित संख्याओं को इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। परिमित संख्या को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह क्यों का इस्तेमाल किया जाता है। परिमित संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, शांत दशमलव परिमित संख्याएं तथा अशांत आवर्ती परिमित संख्या। जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती संख्याओं में दशमलव के बाद या तो संख्या समाप्त हो जाती है या फिर संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होती है। इस प्रकार की संख्याओं को परिमित संख्या कहा जाता है। बच्चों, यहाँ शांत दशमलव संख्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हम संख्या 10 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। 5 को 10 से विभाजित करते हैं तो हमें 0.5 प्राप्त होता है। 25 को 100 से विभाजित करते हैं तो हमें 0.25 प्राप्त होता है। और यदि हम 12 को 5 से विभाजित करते हैं तो हमें 2.4 प्राप्त होता है। बच्चों, इन संख्याओं में साफ दिखाई दे रहा है कि विभाजन के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वे पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। बच्चों, अब हम अशांत आवर्ती संख्याओं के बारे में जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम जब संख्या 2 को 3 से विभाजित करते हैं तो जो विभाजन के बाद संख्या आ रही है उसमें संख्या 6 की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद बार बार आ रही है। इसी प्रकार बच्चों, जब 1 को 7 से विभाजित किया गया है तो दशमलव के बाद जो संख्या की पुनरावृत्ति आ रही है वह है 1, 4, 2, 8, 5, 7। और बच्चों, इसी प्रकार जब 1 को 3 से विभाजित किया गया तो देखिए जो संख्या की पुनरावृत्ति बार बार आ रही है वह है 3, 3, 3, 3। जिस भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है उसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने परिमित संख्या में शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती संख्याओं के अंतर को देखा। अब बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमित संख्याओं को लिया जा सकता है। बच्चों, हम 3 और 4 को लेते हैं। 3 को 30/10 और 4 को 40/10। तो यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि 3 को हमने 30/10, 4 को 40/10 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तुल्य भिन्न कहलाते हैं बच्चों। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि परिमित संख्या का संख्या रेखा पर अद्वितीय निरूपण नहीं होता। अब बच्चों, अब हम 30/10 और 40/10 के बीच में संख्याएं लिखते हैं जो इस प्रकार से 31/10, 32/10 और इसी प्रकार हमें 39/10 तक संख्या प्राप्त होती है। बच्चों, अगर हम 3 को 300/100, 4 को 400/100 भी लिखते हैं तो हम इससे अधिक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम अपरिमित संख्या यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अपरिमित संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमित संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 12, पाई, 2.12, 123, 124, 235। बच्चों, यहाँ आपको सभी उदाहरण वर्गमूल की संख्या में दिखाई दे रहे हैं, परंतु
वर्गमूल 4 और वर्गमूल 9। ये दो संख्या ऐसी हैं जिनका जो वर्गमूल है वो पूर्ण है, यानी जितने बाकी की बची हुई संख्याएं हैं उनका वर्गमूल समाप्त नहीं हो रहा। अब बच्चों आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो वर्गमूल 2 का मान है वो है 1.41421356 और ये आगे चलता ही रहता है। बच्चों इसी प्रकार वर्गमूल 3 को देखो, 1.73205008 है और ये संख्या आगे भी चलती जा रही है। बच्चों इसी प्रकार वर्गमूल 5 को देखो, 2.23606798 और ये संख्या भी समाप्त नहीं हो रही। और बच्चों इसी प्रकार वर्गमूल 6 को देखो, 2.44948974। बच्चों इन सभी संख्याओं में आप ध्यान दोगे कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही। हाँ बच्चों, इसी प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। बच्चों इन्हीं रूपों को अशांत अनावर्ती संख्या कहा जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, 0.123 234 5 6 5 4 और इसी प्रकार 2.34 5 3 4 2 6 7 8 5 6। यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो परिमेय संख्या थी वह इन अपरिमेय संख्याओं से पूर्ण रूप से भिन्न है। बच्चों अपरिमेय संख्याओं को अशांत अनावर्ती संख्या भी कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह क्यू डैश का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों अब हम ये जानेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। सर्वप्रथम बच्चों हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखते हैं। वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बच्चों हम एक इकाई का वर्ग बनाते हैं और पाइथागोरस नियम का इस्तेमाल करते हुए हमें जो कर्ण है वो वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। बच्चों अब इस वर्ग को हम संख्या रेखा पर 0 पर स्थापित करते हैं और 0 पर प्रकार रखते हुए वर्गमूल 2 लंबाई लेते हुए हम एक चाप लगाते हैं। संख्या रेखा को जहां भी मिलती है वो मान वर्गमूल 2 कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों अब हम वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखते हैं। वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बच्चों हमने आधार वर्गमूल 2 माना और लंब 1 माना। अब इस आयताकार आकृति को बच्चों हम 0 पर स्थापित करते हैं, जिससे हमें वर्गमूल 3 लंबाई लेते हुए चाप लगाने पर वर्गमूल 3 संख्या रेखा पर प्राप्त होती है। बच्चों अगर हमें सीधे तौर पर वर्गमूल 5 वर्गमूल 10 जैसी संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित करनी हो तो हम इन संख्याओं के साथ वाली पूर्ण संख्या को आधार मानते हुए और एक इकाई लंब लेते हुए भी इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बच्चों आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्गमूल 5 को निरूपित करने के लिए हमने आधार 2 इकाई माना और लंब 1 इकाई माना, जिससे बच्चों हमें जो कर्ण है वर्गमूल 5 प्राप्त हो जाता है और चाप लगाते हुए हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों हमें वर्गमूल 10 इकाई भी संख्या रेखा पर प्राप्त हो जाती है। बच्चों अब हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को दो संख्याओं में बांटा गया है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के दो रूप हैं, शांत दशमलव अशांत आवृत्ति संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। यहाँ बच्चों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव के बाद का जो मान है या तो समाप्त हो जाता है या फिर
उन संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है, परंतु जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव के बाद जो मान आता है वो कभी समाप्त नहीं होता और साथ ही उनकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं आती। इस चित्र के माध्यम से बच्चों साफ दिखाई दे रहा है कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर्स तथा इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह आर का इस्तेमाल किया जाता है। आज की कक्षा में बने रहने के लिए सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सभी ने ध्यानपूर्वक समझा होगा।